आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं धातु और अधातु में अंतर। धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, ये बताने वाले हैं। आप वीडियो को पूरी वॉच करना, आपकी पक्का समझ में आएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धातु। धातु क्या होती है? धातु चमकदार होती है। जो धातुएं होती हैं वे सारी क्या होती है? चमकदार होती है। अधातु चमक नहीं होती। यानी कि जो अधातु होती है उनमें चमकदार नहीं होती है। दूसरा क्या गुण होता है धातु का? धातु ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। यानी कि धातु में ऊष्मा का क्या होता है? स्थानांतरण होते हैं। इसके बाद अधातु क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है। अब जो दो वर्ड आए हैं चालक और कुचालक। चालक का मतलब होता है जिसमें से धारा या ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित हो सकती है, और कुचालक का मतलब होता है जिसमें धारा या ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित नहीं हो सकती है। इसके बाद तीसरा क्या है? विद्युत की अच्छी चालक होती है। जो धातुएं होती हैं वे विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, यानी कि उनमें विद्युत का स्थानांतरण हो सकता है। अधातु में विद्युत की जो है धातुएं होती हैं विद्युत की कुचालक होती हैं। इसके बाद धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। जो धातुएं होती हैं उनको पीटकर हम पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, और हम इस गुण को कहते हैं अघात वर्धनीयता। अघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाना। लेकिन हम अधातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में नहीं बना सकते, क्योंकि धातुएं जब हम उनको पीटते हैं तो वे बीच में से टूट जाती हैं। इसके बाद धातुएं ज़्यादातर क्या होती है? ठोस होती है। जो धातुएं होती है ज़्यादातर क्या होती है? सॉलिड होती है। इसके बाद जो धातु होती है वे सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है और गैस, तीनों रूप में पाई जाती है। यानी कि ठोस रूप में भी पाई जाएगी, द्रव रूप में भी पाई जाएगी और गैस के रूप में भी पाई जाएगी। इसके बाद धातुओं को धातु से तार बनाए जा सकते हैं, और इस गुण को हम तन्यता कहते हैं या तन्य कहते हैं। यानी कि जो धातु है धातु को हम पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, समझ गए हो? यानी कि धातु के तार हम बना सकते हैं, लेकिन यह धातु के हम तार नहीं बना सकते, क्योंकि ये बीच में से टूट जाती है। सभी धातुएं क्या होती है? ठोस होती है, और ये क्या होती है? अधातु भंगुर होती है, समझ गए हो? इसके बाद जो धातु के उदाहरण होंगे वे लोहा होगा, तांबा होगा। इसके बाद अधातु के उदाहरण क्या होंगे? ऑक्सीजन और सल्फर। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा जो हमने अभी आपको धातु और अधातु में अंतर बताए हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल। और अगर आपके कोई अन्य टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका अन्य टॉपिक जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।